दोस्तों, जय श्री श्याम, हरे कृष्ण। दोस्तों, सेठ जी की कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दिया करो। अगर आपका प्यार मिलेगा दोस्तों तो मैं हमेशा आपके लिए ऐसी हर एक रोज़ एक कहानी लेके आऊँगी। तुम्हारे प्यार की हमें ज़्यादा ज़रूरत है, सपोर्ट की तुम्हारे, तो इसलिए सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना ना भूलें दोस्तों। बहुत समय की बात है दोस्तों, एक सेठ जी रहा करते थे। वो सेठ जी ठाकुर जी के बहुत ज़्यादा भक्त थे, बहुत पूजा पाठ किया करते थे। ऐसे ही करते थे, चित्रपट था उनके घर में एक, उसी से ही पूजा करते थे। समय ऐसे ही चलता रहा दोस्तों। एक दिन सेठ जी सोचने लगे कि मैं भाई ठाकुर जी की इतनी पूजा पाठ करता हूँ, क्यों ना मैं अपने ठाकुर जी को अपने घर ले आऊँ। दोस्तों, सेठ जी छोटे से ठाकुर जी को अपने घर ले आए। छोटा सा रूप था उनका, इतना सा, बहुत प्यारे गोपाल जी। आते हैं सेठानी को कहते हैं, सेठानी जी देखो मैं लड्डू गोपाल जी लेके आया हूँ और इनकी तुम सेवा बड़े भाव से करना। सेठानी कहने लगी ठीक है। सेठानी थोड़ी कमजोरी थी, कहने लगी घर में थोड़ा काम था क्या जो एक और ला कर रख दिया। उनका काम हमेशा सेठ जी ही किया करते थे। अपने ठाकुर जी को नहलाना, उनका भोग लगाना, उन्हें रात को विश्राम करवाना, उनकी आरती करनी, जो भी कुछ करते थे सेठ जी ही करते थे। दोस्तों, एक दिन सेठ जी को बाहर जाना पड़ गया कई दिन के लिए। सेठ जी कहने लगे, सेठानी मैं कई दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ और तुम मेरे ठाकुर जी का ध्यान रखना, इन्हें टाइम पे भोग लगाना, टाइम पे इनकी आरती करना, टाइम पे इन्हें विश्राम कराना। सेठानी कहने लगी ठीक। सेठ जी चले गए। सेठानी जी की जब मर्जी होती जब उठती, जब मर्जी होती जब भोग लगाती। सेठानी कहने लगे अरे बिना मतलब की सिरदर्दी का काम दे दिया मुझे, मेरे घर में क्या थोड़ा काम था जो मुझे ये काम भी दे दिया। सेठानी जी को गुस्सा आ जाता है और क्या करती हैं ना, गोपाल जी को उठाती हैं और उठा के बाग में बगीचे में ले जाती हैं। अपने घर के बाहर ही उनके बगीचा था, मट्टी खोदती हैं और गोपाल जी को उसमें दबा देती हैं। सेठ जी आते हैं। सेठ जी जब आते हैं तो सेठ जी कहते हैं गोपाल जी कहाँ हैं। कहने लगी वो नाराज़ हो गए और चले गए। सेठ जी कहते हैं गोपाल जी चले गए, कहाँ चले गए। कहने लगी पता नहीं, मैंने तो भोग भी लगाया, आरती भी करी, और पता नहीं सेठ जी कहाँ चले गए गोपाल जी। सेठ जी बहुत परेशान हो जाते हैं, इतने मतलब परेशान हो जाते हैं कि वो उनके वियोग में बीमार हो गए, बीमार रहने लगे। एक दिन माली पीछे बाग की खुदाई कर रहा था, पौधे वोधे लगा रहा था, नए पौधे। सेठ जी घर पे थे नहीं, तो उन्हें क्या होता है खुदाई में वो गोपाल जी मिलते हैं। वो भागा भागा सेठानी के पास आता है, सेठानी जी देखो आपके गोपाल जी खो गए थे ना, ये गोपाल जी मिल गए। सेठानी जी कहती है, बड़े गुस्से से आके कहती हैं उससे कि जो काम नहीं देते वो करता रहता है बिना मतलब कि, तुझे ये काम किसने दिया है, तूने क्यों खुदाई करी, और जी निकल जा तू यहाँ से। उसे नौकरी से निकाल देती हैं। गरीब आदमी था, सोचने लगा अब ये नौकरी से निकाल देंगी, मैं क्या खाऊंगा। पति और पत्नी दोनों ही थे, बस उनके कोई बच्चा नहीं था। बहुत परेशान हो रहा था, चलने लगा अपना अपनी गठड़ी से उठा के, उसमें 2-3 जोड़ी कपड़े थे। कहने लगे रुक, बड़े गुस्से से सेठानी। सेठ जी वो कहने लगा नौकर, हाँ मालकिन बताओ। कहने लगी इसे भी लेके जा अपने साथ, जो मिट्टी में से निकाल के लाया है गोपाल जी। कहने लगा ठीक है, ये भी तेरे ही हैं, बस तुझे मिले हैं ना, तेरे ही हैं। वो उन्हें लेके अपने छोटे से लड्डू गोपाल जी को ऐसे गोद में लेके चला जाता है। दोस्तों, घर जाता है, घर जाके कहता है अपनी पत्नी से कि देखो ये गोपाल जी मिले हैं मुझे आज खुदाई करते हुए, उसमें मट्टी खोद रहा था मैं, और मुझे नौकरी से निकाल दिया। अब मुझे नहीं पता ये मेरे घर में आए हैं मेरे लिए शुभ है या अशुभ है, मुझे नहीं पता। उनके कोई औलाद नहीं थी दोस्तों। उसकी पत्नी कहने लगी कोई बात नहीं, मैं इनकी सेवा करूँगी। नौकर सोचने लगा इनकी सेवा के लिए, इनके भोग के लिए सामान भी आएगा,
इनके वस्त्र भी लाने पड़ेंगे, और मेरी तो नौकरी छूट गई, मैं कहाँ से इनका भोग लगाऊंगा। सोचता रहा, ऐसे ही सोचता रहा। पत्नी ने उन्हें नीला धुला के, जो उनके ऊपर से मट्टी उतरी थी, पत्नी कहने लगी ये जो मट्टी उतरी है इनके ऊपर से, इसका क्या करना है। कहने लगा ऐसे करते हैं, जो बाहर हमारा बगीचा है उसमें ये मट्टी हम डाल देंगे। दोस्तों वो मट्टी उसमें डाल देते हैं वो, और ठाकुर जी को वो अच्छे से नहलाती है, कपड़े पहनाती है, पूजा करती है, दीवा वीवा जलाते हैं। इसी तरीके से टाइम चलता रहा। कुछ टाइम बाद एक आदमी उनके घर से बाहर से गुजर रहा था, कोई राहगीर था वैसी। वो कहने लगा, आवाज़ लगाई, नौकर बाहर निकल के आया, कहने लगा ये फूल तुमने ही बो रखे हैं अपने बगीचे में। वो कहने लगा हाँ मेरा फूल बोने का ही काम है जी, मैं तो माली हूँ। वो कहने लगे पता है ये फूल कहाँ से लेके आए हो तुम। उनके जी मैंने तो ऐसी हो गई मेरी बगिया में। कहने लगे ये फूल पता कितने महंगे हैं, इसको बाज़ार में बेच के आना तो इसकी कीमत का पता चलेगा कि ये फूल कितने महंगे हैं। दोस्तों उसने वो फूल तोड़े और बाज़ार में बेच के आया तो उनको मोल काफ़ी अच्छा मिला। उसने उसमें से 2-4 फूल जो बचे हुए थे उनका बीज निकाला और उस फूल की खेती शुरू कर दी। कुछ ही दिन बाद देखते 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 इतना बड़ा आदमी बन जाता है दोस्तों वो, उसी खेती को करके, उसी फूल की खेती को करके, कि उसके घर गाड़ी बंगला सब चीज़ हो जाती है। एक औरत उसके घर के बाहर आके दरवाज़ा खटखटाती है, फटी सी धोती पहने रखती है और बाल बिखरे हुए, मतलब अस्त व्यस्त हालत, बिल्कुल ऐसी जैसे अपने मुंह से कहना नहीं चाहिए कि मतलब बहुत ही बुरी हालत में। तो नौकर कहता है कि सेठानी जी आप। सेठानी जी नौकर को नहीं पहचानती। कहने लगी तुम कौन। तो वो अपना नाम बताता है, कहता है मैं नौकर। आप सारी कथा सुनाता है कि आपने मुझे निकाल दिया था, मैं गोपाल जी। कह रहे जब जिस दिन से तुम आए हो उस दिन से ही सेठ जी बीमार रहने लगे, जब से गोपाल जी को मैंने मट्टी में दबाया है, और अब उनका स्वर्गवास हो गया और वो चले गए। मेरे दोनों लड़के बड़े हो गए, इतने बड़े हो गए कि उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया और आज मैं दर दर की ठोकर खाती थी। नौकर कहने लगा कि मालकिन परेशान मत हो, तुम जब तक जीवन है तुम्हारा तब तक यहाँ रहो, ठाकुर जी की सेवा करो और मेरे पास रहो। दोस्तों वह नौकर उन सेठानी जी को अपने पास रखता है और इतना बड़ा आदमी बन जाता है। और ठाकुर जी की मतलब इतना बड़ा आदमी बनने के बाद भी उसके मन में ना कोई अहंकार, ना उनके मन में कोई द्वेष भावना कि मेरे साथ इन्होंने ऐसा करा है तो उनके साथ भी मैं ऐसा करूं, कुछ भी नहीं। निस्वार्थ सेवा उनकी सेठानी जी की करता रहा, फिर भी इतना बड़ा आदमी होने के बाद भी। तो भगवान जी हमें क्या सिखाते हैं। भगवान जी ये नहीं कहते कि तुम मुझे सोने के वस्त्र पहनाओ, सोने के गहने पहनाओ, संगमर वो बनाओ, रेशमी वस्त्र पहनाओ, या कुछ ऐसा कुछ पहनाओ मेरे लिए, या 56 भोग लगाओ। नहीं, भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। अपने घर में जो कुछ भी बनाओ, अगर तुम उसे ही प्यार से लगाओगे दोस्तों, तो वो उसमें खुश हो जाते हैं।